माता झंडे वाली जी शेषनाग सोसाइटी में आज डेंगू को लेकर हवन यज्ञ करवाया गया और साथ ही साथ कंजक पूजन भी किया गया और सरकारों पर तीखे हमला किया गया। प्रधान बॉबी जी, कामनी, सुनीता, सुनेहलता इस हवन में शामिल हुए। अमृतसर से कैमरामैन मनी के साथ सोनू सोडी की रिपोर्ट, लाइव भारत। नाम सीमा शर्मा है और मैं शेषनाग वुमेन्स सोसाइटी की चेयरमैन हूँ। और हम माता झंडे वाली का हर साल हर 6 महीने के बाद दुर्गा स्तुति का पाठ करवाते हैं, जिसमें कि आज नवमी थी और हमने भोग लगाकर वहाँ पर हवन करवाया कि जैसे महामारी फैली हुई है, इस महामारी को शांत करने के लिए हम सनातनियों को, सब हिंदू लोगों को हवन करवाने चाहिए, जिससे कि वातावरण शुद्ध हो। इसलिए मैंने आज यहाँ पर झंडे वाली माता में हवन करवाया है कि वातावरण शुद्धि के लिए और समाज की भलाई के लिए और लोगों का भला हो और लोगों में सद्बुद्धि आए और इस महामारी के प्रकोप से माता रानी हमें बचाए। सीमा जी, पिछले 2 साल तो कोरोना चल रहा सी, इस साल ਦੇ जो डेंगू आ गया ਵਾ, हर घर ਦੇ ਵਿੱਚ डेंगू ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ डेंगू खत्म हो सकता है? बिल्कुल, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि एक अंधविश्वास की तरह हाँ हो सकता है, मगर इसके लिए प्रशासन को भी हमारी मदद करने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अभी मैं अपने मंदिर की ही बात करूं, अपने मोहल्ले की बात करूं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी कि हाँ मैं नेशनल लेवल से या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करती हूँ। मैं अपने मोहल्ले की बात करूँ तो हमारे मोहल्ले में इतनी गंदगी है, सीवरेज ब्लॉक हैं, अपना झंडे वाली माता के पास इतनी गंदगी होती है। अगर ये 2-3 छुट्टियाँ आ जाए फिर तो आप वहाँ से आप निकल भी नहीं सकते। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्रशासन काम नहीं कर रहा, प्रशासन एक हद तक काम करता है। लोगों को भी जागरूक करना हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जो कि हम लोग कर भी रहे हैं। और ये जब तक गंदगी नहीं खत्म होएगी तो मच्छर पैदा होएगा ही होएगा और डेंगू या ऐसी बीमारियां आएंगी। यही गल दे उत्ते कारपोरेशन दे मेयर ने कोलों ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡੇਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਬੂਟਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਡੇਂਗੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਡੇਂਗੂ नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब कि जो ये गंदगी से जो मच्छर पैदा होता है तो उन को पूछा जाए कि वो उससे कौन सी बीमारी लगती है। अगर डेंगू नहीं होता तो वो कौन से कितने मच्छर इकट्ठा होके कि एक डेंगू को वो जहाँ पर मच्छर एक मच्छर होएगा वो मच्छर दूसरे को, मतलब कि घरों में वही मच्छर जाता है, उसी से तो ये सारा कुछ हो रहा है। तो ऐसे तो हम बोल ही नहीं सकते कि डेंगू का मच्छर अलग से है, साफ़ सुथरे पानी में या लोगों का ये भी मानना है कि साफ़ सुथरे पानी में डेंगू होता है। हाँ, रुके हुए पानी में डेंगू होता है, मगर गंदगी से कोई मच्छर पैदा नहीं होता, गंदगी से कोई बीमारी पैदा नहीं होती। अगर हम लोग बोलें कि हम ऑटो में जाते हैं या एक्टिवा में अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो मच्छर जो हमारे मुंह में पड़ रहा है उससे हमें डेंगू नहीं हो रहा, उससे हमें डेंगू नहीं हो रहा। वो बीमारी तो है, वो लोगों का एक्सीडेंट तो है, उससे कोई बीमारी नहीं हो रही। मतलब सिर्फ डेंगू को रोकने के लिए प्रशासन काम करेगी और किसी बीमारी को रोकने के लिए वो काम नहीं करेगी। मतलब गंदगी है तो मच्छर है तो बीमारियां हैं। हाँ, अभी डेंगू का, पहले कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रकोप था, अब डेंगू का है और मलेरिया भी तो हो रहा है लोगों को। तो मतलब कि वो हमारे मेयर साहब ये ना बोलें कि डेंगू घरों में होता है, बीमारियां रास्ते से मिलती हैं। लोग अपने घरों में बीमारियां नहीं पालते, लोग अपने घरों में सफाई रखते हैं और बोलते हैं कुत्ता भी बैठता वो भी सफाई करके ही बैठेगा। तो वो अपने घरों में, उनके घरों में कोई बीमारी नहीं है, बीमारियां रास्तों से आती हैं और रास्ते साफ करना मेयर साहब का काम है, ना कि हम लोगों का।